गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो आज हमने सुबह सुबह आपसे एक सवाल पूछा कि बच्चों क्या आप मास्टरबेशन के बारे में जानते हैं। और जैसे आपका जवाब आया शर्माते हुए हिचकते हुए कि हाँ, तो मैंने सोच लिया कि अब ये सही समय है आपको सेक्स एजुकेशन देने का। यानी जो चीज़ हमको 15-20 साल की उम्र में पता होती थी, आज वो 10-12 साल की उम्र में पता होने लग गई। यस नो? जो हम चीज़ें 20 साल पे जानने लगे थे, आज वो 10 साल के बच्चे जानने लगे हैं और उससे भी ज़्यादा जानने लगे हैं। और कई लोग तो 4th-5वीं क्लास में ही जानने लग गए हैं। यस, राइट। आज अखबार में 2 खबर थी इम्पोर्टेंट। एक तो हमारे एक मंत्री जी हैं, जलदाय मंत्री जी, आदरणीय महेश जोशी जी, उनके बेटे के ऊपर एक 2 साल के यौन उत्पीड़न 2 साल से यौन उत्पीड़न का केस लगाया है, और वो भी दिल्ली में। और एक कोटा का केस है जिसमें लिव इन रिलेशनशिप में साथ रहने वाले एक युवक ने युवती का सिर फोड़ा। मरी नहीं मरी मैंने पूरी खबर पढ़ी नहीं। खैर, तो आज हमारा समाज एक बहुत कॉन्फ्लिक्चुअल स्टेट यानी कन्फ्यूज स्टेट से गुजर रहा है। यस नो? सेक्स वैसे तो हर जीव करता है, बहुत ही नेचुरल और प्राकृतिक तरीका है। हर जीव जंतु और व्यक्ति, और ये पेड़ पौधे भी। ये फूल आप देख रहे हो, इसमें भी मेल और फीमेल पार्ट है। इसके अंदर भी सेक्स होता है। यस नो? तो हर जीव सेक्स के बिना अधूरा है। लेकिन इंसान के लिए सेक्स के मायने बहुत बदल चुके हैं। इंसान के लिए सेक्स केवल अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाने का तरीका नहीं रहा। उसके लिए ये मज़े का, आनंद का, टाइम पास का, अपनी मर्दानगी शो करने का, और महिलाओं के लिए भी अपनी फ्रीडम शो करने का, अपने आप को मेल से कम नहीं समझने देने का, अपने आप को मेल के कंधे से कंधा चला के चलने वाली दिखाने का एक जरिया बन चुका है। और इसी के कॉन्सिक्वेंसेज आज देख रहे हैं आप। मैं एक चीज़ कह रहा हूँ पिछले कई दिनों से, मेरे को लगता है कि अब हर किसी को प्री मैरिटल या पोस्ट मैरिटल सेक्स कंसेंट फॉर्म पर साइन कराने के बाद ही करना चाहिए। और कंसेंट को भी अगर दो जनों की गवाही के साथ हो तो कहने ही क्या है। खैर, मैंने आंकड़े पढ़े थे 2008 में, जब मैं मुंबई में था। टाइम्स ऑफ इंडिया के आंकड़े थे कि दिल्ली मुंबई की लड़कियों पर सर्वे किया गया था। तो उन आंकड़ों में था कि लगभग 70% महिलाएं या लड़कियां शादी से पहले शारीरिक संबंध बना चुकी हैं। डेफिनेटली मर्द का भी इतना ही होगा, या मर्द का 80 हो सकता है, 70-60 भी हो सकता है, वो मैं नहीं जानता। महिलाओं में इंटरेस्ट रहता है, लोगों का पढ़ना भी चाहते हैं, मर्दों का क्या है, इसलिए महिलाओं पर सर्वे किया गया था शायद। खैर, तो अभी ऐसा बढ़ क्यों रहा है, उसके कितने कारण हैं, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, वो आपको जानना ज़रूरी है। समस्याएं क्या आ सकती हैं, वो भी जानना ज़रूरी है। तो इससे समस्याएं क्या क्या आ रही हैं, एक तो वो देखो, अभी मेरे पास 20-25 साल के बच्चे भी बहुत सारे आते हैं जो नामर्द हो चुके हैं, यानी जो सेक्स करने की क्षमता खो चुके हैं। महिलाएं भी बहुत सारी ऐसी आती हैं जो इतना इंडल्ज हो चुकी हैं, या इतना सेटिस्फाई या संतुष्ट हो चुकी हैं, या बोर हो चुकी हैं कि उनका शादी जैसी एक संस्था से ही विश्वास उठ चुका है। यस नो? राइट। तो फिर दूसरा क्या हो रहा है, बहुत सारे रेप्स हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, क्राइम हो रहे हैं, अपराध हो रहे हैं, घरों की शांति भंग हो रही है। ये सब के पीछे कारण क्या है? तो कारण एक तो सबसे बड़ा ये है जो अभी मेरे हाथ में है, मोबाइल। और मोबाइल अकेला नहीं, मोबाइल में इंटरनेट। इस इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी पिछले 15 साल में नहीं, पिछले 5 साल में हर घर में हर 4th-5वीं क्लास के बच्चे तक हो चुकी है। हर 4th-5वीं क्लास का बच्चा लड़कियों के, महिलाओं के बिना कपड़ों के फ़ोटो देखने में सक्षम है। यस नो? यस ना? आपकी क्लास के बच्चे 4th-5वीं में देख चुके होंगे, राइट। और बार बार उसमें जो एडवर्टाइजमेंट आती है उसमें कोई रेगुलेटरी नहीं है, यानी बच्चों पे ना घर का रेगुलेशन है, ना सरकार का कोई रेगुलेशन है। और हमारे जो माँ बाप हैं उनका अंधविश्वास, अरे साहब हमारे बच्चे मतलब ही नहीं है साहब, हमारे बच्चे, अरे नहीं साहब वो तो भोले हैं, नादान हैं, मासूम है, वो तो कुछ जानते ही नहीं। आपकी अम्मा को भी कई बार लगता होगा, अरे हमारे बच्चों को अभी ऐसा पता नहीं है, अरे साला सब पता है। सेक्स का पता है तुमको, सेक्स क्या होता है? यस। नेचुरल सेक्स, इननेचुरल सेक्स का पता है तुमको, पता है क्या होता है? मास्टरबेशन तुमको पता है क्या होता है? राइट। तो जो तुमको पता है तो इसका मतलब तुम्हारी उम्र के सभी लोगों को पता है। 99% लोगों को तो पता है, 100 को पता है। वेरी गुड, आप ज़्यादा जानते हो।
तो इससे बचे कैसे, तरीका क्या है? तो एक तो तरीका बताता हूँ कि मोबाइल जब भी आप यूज़ करो घर वालों के साथ में, घर वालों के सामने ही यूज़ करो। यस नो? आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन आता है तो अपने घर वालों से पूछो, नहीं कि अपने यार दोस्तों से और इंटरनेट से। क्यों, इंटरनेट पर अगर आप कोई भी ऐसा वर्ड सर्च करेंगे तो आपके इंटरनेट पर, आपके मोबाइल पर उसी से रिलेटेड साइट खुलती जाएंगी। यस नो? तीसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है खाना। अभी क्या है, हमारा खाना भी बहुत ज़्यादा तामसिक प्रवृत्ति का हो चुका है। पहले 25 साल की उम्र तक हम ब्रह्मचारी रहते थे, लंगोट में अपने जननांगों को बांध के कस के रखते थे। हम चाह के अपने लंगोट के अंदर, अपने अंडरगारमेंट्स के अंदर सू भी नहीं कर सकते थे। यस नो? क्योंकि उसके लिए पेनिस का सीधा होना जरूरी होता था। तो जब आपका लिंग हमेशा अगर लंगोट में बंधा रहता था तो उसके अंदर एक्साइटमेंट का, उत्तेजना का, इरेक्शन का कोई मतलब ही नहीं रहता। यस नो? सात्विक खाना खाते थे, दूध भी शायद कम पीते थे, दही छाछ ज़्यादा लेते थे, हरी सब्जियां, सलाद लेते थे। गुरुकुलों में रहते थे, वहाँ पे कोई एक्सपोजर ऐसा नहीं था, केवल गुरु माताएं होती थी जो जिनके साथ माँ का भाव होता था। अभी आप जहाँ कहीं टीवी, मोबाइल, इंटरनेट कहीं भी देखते हो तो हर जगह एक्साइटमेंट, अराउजल और इसी टाइप की पोस्ट, इस टाइप की फ़ोटो, इस टाइप का कंटेंट आपको देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपका खाना वैसा है जो आपको उत्तेजक करता है, यस, ये बंटी बबली भी उत्तेजित हो रही है क्या? राइट। तो अगर खाना आपको उत्तेजक बना चुका है और उस टाइम पे आपको थोड़ा सा भी प्रोवोकेशन मिलता है तो आपका फिर कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। पहले कानून का डर था, लेकिन कानून ने अभी लिव इन रिलेशनशिप को भी अलाउ कर दिया, पोस्ट मैरिटल, प्री मैरिटल सभी रिलेशनशिप को अलाउ कर दिया है। यानी कानून की तरफ से जब हट गया है तो मॉरलिटी का, तो अब फिर मॉरलिटी का तो साला दुनिया की नज़र में कोई मतलब रहा ही नहीं कि ये नैतिकता है, नैतिक दायित्व, नैतिक जिम्मेदारी और हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, उसका तो कोई अब मतलब रहा ही नहीं। तो आपको क्या लगता है, आपको आपकी मम्मा भी है, आपको लगता है मेरा कोई प्री मैरिटल, पोस्ट मैरिटल रिलेशनशिप रहा होगा? नहीं। क्यों? क्या मैं सक्षम नहीं हूँ? क्या मेरे में दम नहीं है? देन मेरे को कई बार लोग पूछते थे और अभी पूछते हैं, क्या ठाकुर साहब आप साला कुछ ऐसा करते हो, नहीं करते? मैं नो, नॉट एट ऑल। वाई? रीज़न? मैंने बस यार मन नहीं करता, आई एम ओके विद माई सेल्फ। कि नहीं यार रीज़न कुछ, ये तो कोई ऐसा रीज़न नहीं हुआ, कुछ ना कुछ तो ऐसा होता होगा। मैंने कि नहीं, नॉट एट ऑल। तब और डेप्थ में पूछते हैं, मैंने कि ठीक है यार, तो सुन, मेरी फटती है, मेरे को डर लगता है इस चीज़ से, ठीक है, मेरे को चीज़ पसंद नहीं है, क्योंकि मैं वही काम करता हूँ जिसके कॉन्सिक्वेंसेज मैं पसंद करता हूँ। जिस काम को करने के बाद 1% भी मेरे को गिल्ट आ सकता है, वो काम मैं नहीं करता। तो बेटा ये जो है आपका कमिटमेंट, वही आपको बचा सकता है। मैं आपको बांध नहीं रहा हूँ, आपको फ्री भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ आज बुधवार है, आप अपनी इंटेलिजेंसी का, अपनी बुद्धि का प्रयोग करें, क्योंकि कभी भी आपका मिसयूज, अब्यूज़ हो सकता है। कभी भी गलत लांछन भी लग सकते हैं, सही लांछन भी लग सकते हैं, कभी भी कोई मामला उजागर भी हो सकता है अगर आप किसी मामले में पड़ते हैं तो। यस, नो? और डेफिनेटली हम लोग जितना डिसिप्लिन में रहेंगे कम से कम इस चीज़ में, हमारे जीवन में और चीज़ों में सक्सेस बढ़ती जाएगी। क्योंकि मैं एक कहावत कहा करता हूँ बच्चों कि जो लोग जितना जल्दी इन एक्टिविटीज़ में इंडल्ज होते हैं, जितना जल्दी इन चीज़ों में मज़े लेने लग जाते हैं, वो बाद में सक्सेस के मज़े से, पढ़ाई के मज़े से, काम के मज़े से शायद अपने आप को दूर कर लेते हैं। अपवाद हर जगह होते हैं, लेकिन अधिकांश यही देखा गया है। सो टेक एक्शन यूजिंग योर इंटेलेक्ट। अपनी बुद्धि का प्रयोग किए बिना कोई भी एक्शन नहीं लें। थैंक यू।